दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज खान सर का ग्रुप डी का जो बुक है स्पेशल साइंस, जिसमें सेट 100 सेट बनाया गया है। 25 क्वेश्चन का एक सेट है। आज मैं आपको सेट नंबर 16 कराने जा रहा हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पायरोमीटर से उच्च ताप का माप किया जाता है पायरोमीटर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप का। ठीक है, आगे देखिए, ऑप्शन देखिए, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। आगे बताइए, आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो ये मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। और घनत्व किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। यदि संवेग P है और वेग भी दिया हुआ है, तो द्रव्यमान ज्ञात करना है। यानी m इजकल टू द्रव्यमान बराबर होता है P बटा V, यानी P बाई V। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? देखिए, जो कार्य किया गया कार्य होगा वो -98 जूल होगा। क्या होगा? -98 जूल। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ाने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर प्रति किलोमीटर होती है। यानी 1 किलोमीटर गहरा जाने पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आप लोग आंसर दीजिए जल्दी। तो क्या कहते हैं? फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखिए, एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का होगा? बैटरी में देखिए, जो रूपांतरण होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यानी सी का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है? देखिए, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और इस्त्री भी विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, देखिए आगे सी कहता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो वो करता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, यानी विद्युत आएगा तो प्रकाश देगा, यानी बल्ब। क्या होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब हो जाएगा, एलईडी बल्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगा? जब आवृत्ति दुगनी होगी तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? आधा हो जाता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 का डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वाइल का नियम, वाइल का नियम के अनुसार क्या सत्य है? तो देखिए सत्य क्या है कि नियत नियम तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन के गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीबी इजकल टू स्थिरांक होता है। यानी 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नौवा चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चीनी लवण, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन को तैयार करने में करते हैं, चीनी, तो वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहा जाता है। यानी 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट का तो जानते होंगे फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CaClO के होल 2 होता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो वो किस लिए करते हैं, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए या सौंदर्य 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 सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, मेंडलीफ आता है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है। अब देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? तो वर्ग 9 है। आवर्त कितने हैं? तो आवर्त 7 होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस है? तो देखिए नोबेल गैस कितने होते हैं बताइए, नोबेल गैस 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला जिनॉन, दूसरा नियॉन, तीसरा आर्गन, चौथा हीलियम, चौथा होता है हीलियम, पांचवा क्या है, रेडॉन है, रेडॉन, और छठवां क्या है बताइए, छठवां क्रिप्टन है, क्रिप्टॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन। तो इनमें से नोबेल गैस नहीं है तो वो क्लोरीन नहीं है। ठीक है कौन? तो जिनॉन पहला है, दूसरा नियॉन है, तीसरा आर्गन है, चौथा हीलियम है, पांचवा रेडॉन है और छठा क्रिप्टॉन है। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब है, कुल दाब क्या होता है? तो देखिए किन्हीं दो गैसों के मिश्रण यानी कुल दाब क्या होगा, प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग्य होगा। ठीक है, योग्य होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फेल फेल्सपार अयस्क क्या है? फेल्सपार अयस्क क्या है, किसके अयस्क है? तो वो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, ये किसका अयस्क है? तो वो है एल्युमिनियम, नियम एल्युमिनियम का है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि मैग्नीशियम का कौन सा अयस्क है? तो मैग्नीशियम का मैग्नेसाइड क्या होता है, मैग्नेसाइड, मैग्नेसाइड है। ठीक है, कैल्शियम का बताइए, कैल्शियम का डोलोमाइट है, डोलामाइट, डोलामाइट है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, और जिप्सम है, क्या है, जिप्सम। ठीक है, तांबा की बताइए, तांबा का ताम्र पायराइट, ताम्र पायराइट। ठीक है, क्यूप्राइट। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, क्या कहता है
कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? यानी कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा कांच है? तो वो रेशेदार कांच होता है, रेशा कांच होता है। ठीक है, आगे देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बताइए फिलंट कांच, फिलंट कांच क्या होता है? फिलंट कांच का प्रयोग लेंस या प्रिज्म बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? प्रिज्म बनाने में किया जाता है। क्वार्ट्ज काट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये रासायनिक उपकरण, किसके लिए? रासायनिक उपकरण, रासायनिक उपकरण में प्रयोग किया जाता है। और पायरिक्स कांच का प्रयोग वर्तन या दूरबीन में किया जाता है, वर्तन या दूरबीन में किया जाता है। ठीक है, बर्तन या दूरबीन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्या कहता है? आइए देखते हैं, देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलान कीजिए, मिलान करना है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? मिलान करना है। तो बताइए एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर क्या है? बोलिए एक्वा कल्चर। तो एक्वा कल्चर में मत्स्य, मत्स्य पालन, एक्वा कल्चर में जो होता है जलीय जीव, यानी जलीय जीव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जलीय जीव। लोरी कल्चर, लोरी कल्चर में किसका प्रयोग किया जाता है? लोरी, तो लोरी कल्चर में पुष्पों का, पुष्पों का लोरी कल्चर। सेरीकल्चर बताइए, सेरीकल्चर बताइए, रेशम का अध्ययन किया जाता है। और बेटी कल्चर में बताइए, बेटी कल्चर में अंगूर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आलू, क्या? आलू, टमाटर, बैगन तीन विभिन्न वर्ग स्पीसीज है, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं? जिन्स, किस जिन्स के अंतर्गत आते हैं? तो जो आलू है, टमाटर है और बैगन है, वे सोलेनम, सोलेनम वर्ग के अंतर्गत, वंश के अंतर्गत आता है। बताइए पैंथेरा के अंतर्गत की कौन आता है? तो वे आता है पैंथेरा के अंतर्गत शेर आता है, बाघ आता है, शेर आता है, बाघ आता है, तेंदुआ आता है, तेंदुआ आता है, और फिर बड़ी बिल्ली, बड़ी बिल्ली आती है। ठीक है, फेलिस के अंतर्गत क्या आता है? फेलिस के अंतर्गत छोटी बिल्लियां आती है, छोटे बिल्लियां जिसे पालते हैं हम लोग, छोटे बिल्लियां। और टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस के अंतर्गत बाघ आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निषेचित, क्या? निषेचित अंडा युग्मज खाली स्थान की परत में समाविष्ट हो जाता है, किसमें समाविष्ट हो जाता है? बताइए, डिंबवाहनिया में, योनि में, गर्भाशय में, या गर्भाशय ग्रीवा में, या गर्भाशय में, किसमें? तो वो हो जाएगा गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय में, यानी 17 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। किस विटामिन से की कमी से हीनता रोग होता है? यानी किस विटामिन की कमी से किस रोग होता है? तो आइए देखते हैं कि रेटिनॉल, देखिए रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी से क्या होता है? यानी विटामिन ए की कमी से आंख की बीमारी होती है, नेत्र खुश कर लाल होना। ठीक है, आंख की बीमारी होती है। टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। और टेकोफेरॉल की कमी से बंधनता, बंध्या रोग होता है। कौन सा रोग? बंध्या रोग होता है। और साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन को विटामिन बी12 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बी12, बी12 क्या कहा जाता है? बी12, साइनोकोबालामिन को बी12 कहा जाता है। और बी12 जो है वो घातक रक्तल्पा होता है। क्या होता है? घातक रक्तल्पा
होता है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन किसका है? तो वो B6 को पायरिडॉक्सिन, B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। वो क्या है? मानसिक व्याधि, मानसिक व्याधि होता है। ठीक है, यानी रेटिनॉल किसका हो जाएगा? नेत्र का। टेकोफेरॉल किसका हो जाएगा? बधंता का। साइनोकोबाल्मिन किसका हो जाएगा? घातक रक्तअल्पा का। पायरिडॉक्सिन किसका हो जाएगा? मानव व्याधि का। बताइए, रेटिनॉल किसका विटामिन का नाम है? ए का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का नाम है और पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे प्रस्थान करते हैं, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? जो सूल होता है कैक्टस, तो सूल वो तना का रूपांतरण है, सॉरी पत्ती का रूपांतरण है। ठीक है, पत्ती का रूपांतरण। बताइए तना का रूपांतरण कौन कौन है? देखिए तना में आलू आता है, अदरक आता है, अदरक आता है, हल्दी, ये तना का रूपांतरण है। कली, तो लौंग, देखिए जो लौंग बनता है वो पुष्प की कलियां से बनती है। तो कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? बताइए, पत्ता का। ठीक है, देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है भोपाल गैस कांड के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? तो सबसे पहले जानते हैं कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था। तो 2 से 3 दिसंबर यानी रात के समय में 1984 ईस्वी में, भोपाल बिहार में है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीक हुआ था और उसमें 5478 आदमी की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुआ था। इसी को भोपाल गैस कांड कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है लौंग, लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, वो कहां से प्राप्त होता है? बताइए, वो कहां से प्राप्त होता है? पुष्प कलिका से। कहां से? पुष्प कलिका से। यानी 21 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए जड़ से क्या प्राप्त होता है? जड़ से गाजर, गाजर, मूली, चुकंदर, चुकंदर, सलजम, ये सब जड़ का रूपांतरित है। तना का तो बता दिए, आलू है, हल्दी है और अदरक है। अदरक है। फल तो जानते होंगे, सब फल ही है, बैगन, सेव, मूल, सब फल हैं। आगे चलिए, सुमेलित कीजिए। सुमेलित क्या करना है कि कौन सा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए सबसे पहले प्लेग से, प्लेग से क्या होता है? प्लेग से जो होता है पिस्सुओं को काटने से फैलता है। पिस्सुओं में कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उस सब के काटने से प्लेग रोग फैलता है। प्लेग पिस्सुओं को काटने से। ठीक है, फाइलेरिया, फाइलेरिया किसके काटने से होता है? तो फाइलेरिया मच्छरों को काटने से होता है। ठीक है, बेरी बेरी, बताइए विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से किसे धूप विटामिन कहते हैं? देखिए धूप विटामिन क्या होता है, यानी कहां से धूप मिलता है? तो विटामिन डी जो होता है उसे धूप विटामिन कहते हैं। जानते होंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से आंख की अंधापन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन बी का नाम बताइए, विटामिन बी का नाम रासायनिक नाम
थायमीन है। क्या है? थायमीन है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, कंप्यूटर से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारित होता है? बताइए। तो डाटा बाइनरी के रूप में होता है। किसके रूप में? बाइनरी के रूप में होता है। आगे लास्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन लास्ट है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, जो कंट्रोल होता है और शिफ्ट का किस प्रकार की कुंजियां होती हैं? तो वो संशोधित कुंजियां होती है। संशोधन यानी मॉडिफायर क्वेश्चन होता है, कुंजियां होती है। यानी 25 का सी इज द राइट आंसर। आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग गुरुकुलम, क्या गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया, यूट्यूब पर जाइएगा, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया सर्च कीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको रोज ग्रुप डी का ग्रुप डी का साइंस का साइंस का डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगा। आज 16 था, कल 17 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको टोटल 100 सेट है, आपको टोटल 100 सेट कराएंगे और ग्रुप बी खल्लास। साइंस का क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। आज का क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार।